नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम् ॐ नमो लोये सवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानतुंग महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौल्यमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंवनं भवजले पततां जनानां। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, उद्भूत बुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत्त्रित्रय चित्तहरैरुधारै, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त, मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभागः। बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि, न क्रामतिक्रमयुगाचल संसितं ते। न क्रामतिक्रमयुगाचल संसितं ते। कल अपन ने 39वें छंद की, जो 39वां छंद था, उसकी महिमा को कल अपन ने जाना। उसका क्या रहस्य है, उसकी क्या महत्वता है हमारे बीच, कल अपन को इस बारे में विदित हुआ। क्योंकि आचार्य भगवान की भक्ति करते समय बड़े भक्ति करते समय वो आज ये दर्शा देंगे कि वास्तव में कि भगवान की भक्ति करते समय भी आज भय से भी मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि भव से तो भव का क्षय तो है ही प्रभु की भक्ति में, लेकिन आचार्य महंतों का गुरुदेव का ये भी कहना है कि भव जब क्षय होगा तब होगा। क्योंकि भव क्षय होगा, भव क्षय से तो मुक्ति पाने के लिए तो पहले हमारी आयु पूर्ण होगी तब मुक्ति मिलेगी। जब हमारी आयु पूर्ण होगी तब मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी आयु तो शेष है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि पहले भय को देखिए। जब हम भय से निर्भीक हो जाएंगे, भय से रहित हो जाएंगे, तो हम भव का भी क्षय कर सकते हैं। तो आचार्य मानता हूँ
ने पहले स्तोत्र में कह दिया कि आपका स्तोत्र संसार रूपी भय को विनाश करने वाला है, भय से मुक्ति दिलाने वाला है। अभी विदित 3-4 दिन से भय का विवेचन चल रहा था। पहले कौन सा भय था? हाथी का भय। किसका भय? हाथी का भय। और कल किसका था? शेर का भय। और आज अग्नि का भय। अग्नि का भय आज सबसे बड़ा होता है। वैसे भय तो भय ही है, कोई भी भय हो, जब सामने आ जाए तो वही भय बड़ा लगता है फिर। क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर में कोई बीमारी हो, कोई कहे ये बीमारी, शरीर सारी बीमारी अपने आप में मजबूत है। कोई बीमारी हो, ऐसे है, कोई भी भय सामने आ जाए, सही उससे सभी व्यक्ति भयभीत रहा करते हैं। तो आज किसका भय है? अग्नि का भय। आज अग्नि के भय में ये सिद्ध हो जाएगा कि बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं? जो पानी भरे बादल आते हैं वो कौन बनाता है? आज ये बात सिद्ध हो जाएगी छंद से। और कितने प्रकार की अग्नि होती है अपने बीच, अग्नि कितने प्रकार की होती है। आज अग्नि का भय है तो अग्नि के भय में आचार्य मानते होंगे अपनी भक्ति करते हुए भक्ति को भी सिद्ध करेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि को भी छुएंगे। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक नहीं पकड़ेंगे तब तक हम अपने स्वरूप को भी अच्छे से नहीं जान सकते। तो आचार्य मानते होंगे आज भक्ति के संदर्भ में बहुत सारी घटनाओं से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए छंद नंबर 40 निकालते हैं। उसके तदुपरांत अपन आगे की विशेषता को देखेंगे। कल्पांत काल पवनोधतवह्नि कल्पम कल्पांत काल पवनोधतवह्नि कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगीषुमिव सम्मुखमापतन्तम् विश्वं जिगीषुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम् त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम् बोलिए कल्पांत काल आचार्य भगवंत आज भगवान की भक्ति करते हुए आज इस छंद में सर्व अग्नि सामक, इस छंद का फल क्या है? सर्व अग्नि सामक। तो आज अग्नि का भय यानी कि सर्व प्रकार की अग्नि का भी समन हो जाता है। कोई भी अग्नि आ जाए सामने, अग्नि कितने प्रकार की होती है तो आज आचार्य भगवंत ये भी सिद्ध करेंगे कि अग्नि कितने प्रकार की होती है। तो कल्पांत काल अर्थ है किसका? कल्पांत काल, कल्प के अंत में, कल्प के किसमें? अंत में हवाएं चलने वाली। पवनोधत, पवन में क्या होता है? हवाएं। धत यानी कि उत्तेजित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? हवाएं उत्तेजित हो रही हैं। वह्नि कल्पम, वह्नि कल्पम, अन्नि कल्पम मतलब अग्नि के सादृश। जब प्रलयकाली हवाएं चल रही हो, जब अग्नि तेज लग गई हो, सादृश अग्नि हो और प्रलयकारी हवाएं चल चुकी हो, कहाँ पर? दावानल। दावानल कहाँ? जंगल की अग्नि। कहाँ की अग्नि? जंगल की अग्नि।
तो दावा नलम उज्ज्वल, उज्ज्वल में मतलब क्या है, उज्ज्वल हो गई है। अग्नि क्या है, एकदम प्रज्वलित हो गई है, प्रकट हो गई है। और अग्नि प्रज्वलित होते ही तो और उसे हवा मिल जाए तो अग्नि बढ़ती है, घटती है, भड़कती है। और कैसी हवाएं, प्रलयंकारी हवाएं। प्रलयंकारी हवाएं कब चलती हैं, मैंने पहले ही वक्तावली स्तोत्र में बताया था आपको, और 10 लक्षण पर्व के संदर्भ में भी आपको समझाया था। क्योंकि कल्पांत जो कल्प का अंत आएगा, अभी कौन सा काल चल रहा है, अवसर्पणी काल। तो अवसर्पणी काल चौथा काल कितने वर्ष का होता है, 4 कोड़ा कोड़ी का, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। तीसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। और दूसरा काल कितने का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। और चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष, क्योंकि पंचम काल 21,000 वर्ष का होता है और षष्ठम काल भी 21,000 वर्ष का होता है। तो कुल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है, एक काल होता है। और दोनों को मिला के कल्पकाल बन जाता है, दोनों को मिला के एक कल्पकाल हो जाता है। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है, कल्पकाल होता है, और एक काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो ये कल्प के अंत में हवा चलेंगी। तो अभी क्या चल रहा है, भगवान का पीठ नंबर कौन सा है, 2546। और 42,000 में 2540 माइनस कर दो, कितने बचे, 42,000 में से 2540 माइनस कर दो तो कितने बचे, 2540 माइनस कर दो 42,000 वर्ष में कितने बचे, 39,454 वर्ष। आप लोग मैथ का भी इसमें विषय है, कितना बचा, 39,454 वर्ष बाद ये कल्प की हवाएं चलेंगी। ऐसी हवाएं चलेंगी कि सारे पर्वत उखड़ जाएंगे। तो ये कल्प के अंत में हवाएं चलती है ऐसी तेज भयंकर, 49 दिन तक शुभ चलती हैं और 49 दिन तक अशुभ चलती है। तो ऐसी हवाएं चलती हैं, तो उसके वेग में और क्या अग्नि क्या हो गई है, और भड़क गई है। तो आचार्य भगवंतों कह रहे हैं दावानल, कौन सी अग्नि है, दावानल। उत्तराखंड में भी अग्नि लगी थी, कौन सी अग्नि लगी थी, जो जंगल के जंगल जल चुके थे, उत्तराखंड ही तो था। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो जंगलों में अग्नि लग जाती है, ये अग्नि कैसे लगती है, अग्नि कैसे लगती है, जब कोई बांस आपस में होता है, जो टकरा जाता है आपस में, संगठित हो जाता है, तो उसमें चिंगारी निकलती है। और चिंगारी निकलती है, उसके कारण जंगल के जंगल जल जाते हैं। अब बताओ, जंगल में अग्नि लगे, किससे बुझेगी, ना तो पानी है वहाँ पर, और हवाएं वहाँ चल चुकी हैं। क्योंकि हवा क्या होती है, अग्नि को और बढ़ा देती है। क्योंकि हवा क्या होती है, क्या होती है हवा में, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन के कारण और अग्नि भड़क जाती है। और एक गैस आती, कौन सी गैस आती है अग्नि बुझाने के लिए, मोनोऑक्साइड जो होती है, सिलेंडर में छोटे छोटे रहते हैं, तत्काल बुझा देते हैं। जो वो यहाँ पर पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पर रखे रहते हैं एकदम बुझाने के लिए। लेकिन जंगल में कौन बुझाए। तो आचार्य भगवंत कह रहे कल्प के अंत में ऐसी प्रलयंकारी हवाएं चल चुकी हैं, और बन्नी कल्पम, और अग्नि क्या हो रही है, एकदम उज्जवल, और उसकी फुलंगें अंदर से और उठ रही हैं, और चिंगारी और बढ़ रही है। और क्या कह रही है, विश्वम जिगिस्सु, और पूरे विश्व को क्या कर दिया है, जिगिस्सु, विश्वम जिगिस्सु सम्मुख महापतंतम, और पूरे विश्व को, संसार को क्या कर रही है, जला रही है। पूरे जंगल को क्या कर दिया है, जला दिया है। तो आचार्य महंतों कह रहे हैं कि सम्मुख महापतंतम, ऐसी अग्नि सम्मुख सामने आ रही, आपतंतम, यदि आपके सामने आ जाए, हे भगवान, तो नाम, जो व्यक्ति आपका नाम का स्मरण कर रहा हो, उसके सामने ही अग्नि आ जाए, आपके नामोच्चारण रूपी जल को अपने हृदय में जिस भक्त ने विराजमान कर लिया है, उसके सामने ऐसी अग्नि आ जाए, तो अग्नि क्या हो जाती है, वहीं पर शांत हो जाती है। ऐसे सम्मुख आपके सामने ऐसी अग्नि सामने आ जाए, आपके भक्त के सामने, जिस भक्त ने आपके नाम रूपी जल को अपने हृदय में क्या किया है, विराजमान कर लिया है, उसके सामने ऐसी अग्नि आ जाए, तो उस अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
क्या कह रहे आचार्य मान तुम? ऐसी भयंकर अग्नि जिसने पूरा जंगल, पूरा विश्व भी जला दिया है, ऐसी अग्नि यदि आपके भक्त के सामने आ जाए, जो व्यक्ति आपके नाम का नामोच्चारण अपने हृदय में विराजमान कर लिया हो, जिसने आपके नाम रूपी शीतल जल को आपने अपने हृदय में विराजमान कर लिया हो, ऐसे भक्त के सामने ऐसी अग्नि आ जाए, सम्मुख आ जाए, तो उसका अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अग्नि भी शांत हो जाती है। होती कि नहीं होती शांत? होती कि नहीं होती शांत? आपने सुना होगा कि भगवान के नाम से ही अग्नि शांत कैसे हो सकती है? भगवान की ऐसा क्या है अंदर, उनके अंदर? आपने जब घटना सुनी होगी, जब सीता जी को किसकी परीक्षा दी गई थी? किसकी परीक्षा दी गई थी? जब रामचंद्र जी, कहाँ रामचंद्र जी थे जो दंडक वन में हर पत्ते से, हर व्यक्ति से, हर छाया से, हर पेड़ से पूछ रहे कि आपने मेरी किसको देखा है? सीता को देखा है क्या? कहाँ राम, प्रभु राम हर वृक्ष से पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता को देखा है क्या? क्योंकि अग्नि के सामने ही, क्या अग्नि के सामने उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैं साथ निभाऊंगी। कहाँ ऐसा दृश्य, अग्नि के सामने ही संकल्प लिया राम और सीता ने, और आज रामचंद्र जी ने क्या अग्नि परीक्षा रख दी। कितना भयंकर दृश्य था। प्रभु राम तो सीता देख रही थी, सीता किसको देख रही थी? रामचंद्र जी को देख रही थी कि मेरे प्राण से ही प्रिय राम है, जिन्होंने 7 फेरे अग्नि के सामने दिए थे, संकल्प लिया था, और आज क्या दृश्य हो गया है। वो अपने देवर लक्ष्मण की तरफ मुंह देख रही है कि लक्ष्मण मुझे बचा लेंगे, क्योंकि लक्ष्मण सीता को किसके समान समझते थे? माँ के समान है। और उधर जिन्होंने 9 माह तक अपनी कोख में रखा और भीषण जंगल में माता पिता के सदृश उसका पालन पोषण किया, ऐसे पुत्र लवकुश के सामने भी देख रही है सीता कि ये पुत्र मुझे बचाएंगे। भाई भामंडल भी सामने खड़ा है, उसके ससुर भी दशरथ भी खड़े हैं, सारे लोग देख रहे हैं, और सीता सबकी तरफ देख रही है कि मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन बचाएगा। सीता के सामने जब ऐसा देखा, जब राम ने ही ऐसी आज्ञा दे दी, तो कौन बचा सकता है? तो जैसे ही सीता ने विचार किया, ये तो सब क्या है? स्वार्थी है, ये तो मतलब के हैं, जब तक मतलब रहता है तब तक ये मेरे साथ थे, ये तो स्वार्थी है। तो सीता ने कहा कि संसार में ऐसा कौन है जो निस्वार्थ है, जिसके अंदर कोई स्वार्थपरा नहीं है, क्योंकि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। जब ऐसे साधुओं का स्मरण किया, ऐसे पंच परमेश्वरियों का स्मरण किया, किसने? सीता ने, कि यही लगते हैं निस्वार्थ है, क्योंकि पंच परमेश्वरी किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखते, चाहे भक्त हो, कोई भी हो उनके सामने, कोई भी सामने आ जाए, सबको एक सा भाव रखते हैं। तो सीता ने जान लिया ये तो सब स्वार्थी है। तो सीता ने फिर किसका स्मरण किया? पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण किया, और पंच परमेश्वरी भगवान के स्मरण करते हुए ही सीता इतनी तल्लीन हो गई, इतनी तल्लीन हो गई। और अग्नि भी कैसी थी? 8 फुट के गड्ढे गड़वाए गए थे, उसमें चंदन और तगार और जो सुगंधित जो पदार्थ होते हैं सूखे थे, उसमें गड्ढे में डाल दिए, और उसमें अंगारी, भयंकर अंगारी निकल रही है, और क्या उसमें आग भयंकर निकल रही है। सीता ने जान लिया कि प्रभु मैंने देख लिया इन सब को, ये सब स्वार्थी है, अब एक ही आप हो, मेरे पालनहारे हो, आपकी ही मैं शरण को प्राप्त होती हूँ, और मुझे संसार में कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि लोग कहते हैं कि ना, जब आपत्ति के समय में लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, आज ईश्वर दिखाई नहीं देता हमें, ईश्वर कहाँ है? मान्यवर, जब कोई नहीं दिखाई देता तब कौन दिखाई देता है? अपनों से बात करने के लिए, अपनों से बात करने के लिए तो क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, लेकिन उससे बात करने के लिए क्या चाहिए? मौन चाहिए।
मौन साधना चाहिए। क्या चाहिए? अपनों से बात करने के लिए तो फोन चाहिए, लेकिन उससे बात करने के लिए मौन चाहिए, ध्यान चाहिए, उसके माध्यम से उससे बात होती है। अरे अपनों से बात करने के लिए तो बिल चाहिए, बिल देने पड़ते हैं, और उससे बात करने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। क्या चाहिए? दिल चाहिए, क्योंकि वो दिलदार है, वो साधारण दिल में नहीं बैठता। जब कोई किसी के दिल में नहीं रहता तब उसका वास होता है ऐसे दिलों में। भगवान का वास हर एक के दिल में नहीं होता। जिसके दिल में कोई और कोई बैठ चुका हो तो उसके दिल में वो भगवान भी नहीं बैठता। भगवान को भी कैसा दिल चाहिए? क्लीन, कोई नहीं बैठा हो। और यदि आपने गैरों को अपने दिल में बैठा रखा है और फिर उसका स्मरण करो तो वो भी साथ नहीं देता। आपने कहीं पहले सीता जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तब किसको देख रही थी द्रौपदी? कहीं पांडवों को, कहीं भीम को, कहीं अर्जुन को, सब किसको देख रही थी? और जब उसने सबका चिंतन हटा दिया और जब उसने भगवान का स्मरण किया तो फिर भगवान भी उस चीर को भी समाप्त कर गए। मतलब हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि आप यदि गैरों का स्मरण करोगे तो भगवान भी ऐसे दिलों में नहीं बैठता। उसे भी क्लीन दिल चाहिए। उसे भी दिल कैसा चाहिए? क्लीन। साधु संत होते हैं, उनके हृदय में कोई नहीं रहता, सिर्फ ईश्वर रहता है। कहते कि ना, ईश्वर जब दिखाई देता है, जब कोई संसार में जब किसी को कोई नहीं दिखाई देता तब कौन दिखाई देता है? ईश्वर ही दिखाई देता है। और ईश्वर सर्व संसार में क्या है? व्याप्त है। आपको तो सिर्फ चिंतन और स्मरण करने की जरूरत है। तो सीता ने जब जान लिया कि मुझे संसार में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तब उसने अपने आराध्य, अपने पंच परमेष्ठियों का बड़ा तहे दिल से आदर किया, सम्मान किया और अपने हृदय कमल पर विराजमान करने का संकल्प लिया। और जैसे ही पंच परमेष्ठी का स्मरण किया तो वह अग्नि का कुंड भी किसमें परिवर्तित हो गया? किसमें परिवर्तित हो गया? पंडित जी, अग्नि कुंड था सीता का, वो किसमें परिवर्तित हुआ था? एक शीतल जल बन चुका था। वो अग्नि भी क्या हो चुकी थी? शीतल हो चुकी थी। तो शीतल होने के कारण तब पता चला कि प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है। प्रभु भक्ति में कितनी शक्ति है। ये शक्ति किससे आती है? हमारी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति। ये तीन चीज आपके अंदर है तो आज भी ईश्वर व्याप्त है, आज भी ईश्वर है इस धरती पर। लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता। उन लोगों को दिखाई नहीं देता जिन लोगों को ईश्वर पर ना श्रद्धा है, ना समर्पण है और ना ही उनके प्रति भक्ति है। ऐसे लोगों को ईश्वर भी दिखाई नहीं देगा। आप मुनि भी क्यों न बन जाएं, जब तक आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति, समर्पण नहीं है तो आपको ईश्वर भी 7 जन्म में भी आपको दिखाई नहीं दे सकता। और आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, समर्पण है तो ईश्वर तो साक्षात विराजमान है। आज कमी कहाँ है अपनी? सिर्फ कहाँ कमी है? कहाँ कमी दिखाई देती है? ना अपने अंदर श्रद्धा है, ना भक्ति है और ना ही समर्पण है। इन तीन के अभाव में ईश्वर तुम्हें कदापि दिखाई नहीं दे सकता। और जब भी दिखाई देगा तो आपको ये तीन चीज़ आपके अंदर जरूर होंगी। तो मान्यवर, जब ऐसा दृष्टांत मिलता है कि भगवान आपके सम्मुख जैसी अग्नि आ जाए तो जिसने आपके मंत्र का, आपके मंत्र रूपी जल का जिसने स्मरण कर लिया है, अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, आपके नाम रूपी जल को जिसने आपके हृदय में, जिसने अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, उसके सामने ऐसी अग्नि भी आ जाए तो उसकी अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप यार चिंतन कीजिए, जिन मान भावों ने उपसर्ग किए महापुरुषों के ऊपर, उन्होंने किनका स्मरण किया? गजकुमार मुनि थे, उनके ऊपर क्या रख दी थी? जलती हुई सिगड़ी रखी थी। तो गजकुमार मुनि ने किससे उसका बदल लिया? उन्होंने समता रूपी जल को अपने धारण, समता रूपी जल को उन्होंने अपने अंदर धारण किया। और समता रूपी जल जिसके अंदर आ जाता है तो ये बाह्य अग्नि भी उसके अंदर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जिसके अंदर समता रूपी जल नहीं है अंदर, तो अग्नि क्या, एक तीली भी सब कुछ कर जाएगी। और जिसके अंदर समता रूपी जल है, तो भयंकर अग्नि भी सामने आ जाए तो उसका अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। अग्नि जलती रही गजकुमार मुनिराज के ऊपर,
लेकिन वह समता रूपी रस में डूबते रहे। और क्या कर गए थे वो? अपने स्वभाव को भी प्राप्त कर लिया था। ऐसे ही गुरुदत्त मुनिराज, मांगी तुंगी में जो गुरुदत्त मुनिराज विराजमान थे, तो कपिल नाम जो ब्राह्मण था उसने भी रूई में क्या करके, रूई में लपेट के अग्नि लगा दी। कौन ने? ब्राह्मण ने। जो कपिल नाम का जो ब्राह्मण था, जो छेड़ाला में आता ना कापिल नाम, उस और भी ब्राह्मण था वो, तो उसने क्या कर दिया? रूई में लपेट के अग्नि लगा दी। लेकिन गुरुदत्त मुनिराज ने प्रभु का स्मरण किया और स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि अग्नि में शक्ति है तो चेतन शक्ति को जलाए। ये शरीर तो कोई भी जला सकता है, मैं शरीर से रहित हूँ, ऐसा जब चिंतन किया, क्योंकि ये शरीर तो अनादिकाल से चलता चला आ रहा है, आज जल गया तो क्या हुआ, लेकिन जो चेतना हमारे अंदर है वो तो शाश्वत है, वो तो कभी जलने वाली नहीं है। ऐसा जब स्मरण किया, ऐसा स्मरण करते ही तो गुरुदत्त भी अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए। मान्यवर ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं अपने जैन दर्शन में, जो अग्नि सामने आई और अग्नि भी क्या हो गई? शीतल हो गई। क्योंकि सीता जो अग्नि कुंड की अपेक्षा थी, तब कुंड भी क्या हो गया? शीतल हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। द्रौपदी ने क्रोध के आवेश में, दुर्योधन के अंदर कौन सी अग्नि जल चुकी थी? अंदर क्रोध मान की अग्नि भड़क चुकी थी। क्रोध मान की अग्नि इसके अंदर, दुर्योधन के अंदर भड़क चुकी थी। उसके कारण क्या हो चुका था? पूरा महाभारत रच गया। क्या रचा? महाभारत पूरा हो चुका। और यहां तक महाभारत हुआ कि पांडव लोगों ने जब मुनि दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा लेके तब भी दुर्योधन के अंदर, दुर्योधन था ना कौरवों में दुर्योधन था ना, तो दुर्योधन उसके अंदर अग्नि तो भी भड़क रही थी। लेकिन पांडव अपने ध्यानस्थ थे, अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही बैठे हुए थे तो दुर्योधन को तो भी अंदर अग्नि भड़क रही थी। उसने क्या किया? पांडवों को क्या पहनाए थे? लोहे के कड़े पहनाए थे। लोहे के कड़े, लोहे की सांकलें पहना दी थी। लोहे की सांकलें पहनाई, लेकिन पांडव अपनी समता रूपी जल में डूब चुके थे। वो समता रूपी रस में उतार लिया अपना जीवन उन्होंने, और समता रस में डूबते गए। उन्होंने परमपिता परमात्मा का स्मरण किया कि हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में किसी के प्रति राग भाव रहा हो। उन्होंने पश्चाताप किया और अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में इतने नील हो गए, इतने लीन होते गए कि वे सब कुछ ही भूल चुके थे। वो अपने अंदर इतने डूब चुके कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और 2 पांडवों के अंदर राग अग्नि उठ चुकी थी। 2 पांडवों के अंदर कौन सी अग्नि आ चुकी थी? राग रूपी अग्नि आ चुकी थी। तो राग रूपी अग्नि आई तो उसके कारण उनका 33 सागर तक सर्वसिद्धि में उन्हें रुकना पड़ा। क्योंकि 2 भाइयों के प्रति कौन सी अग्नि अंदर जग चुकी थी? उनके अंदर भी लोहे के कड़े थे ऊपर, लेकिन अंदर से कौन सी अग्नि जल रही थी उनके अंदर? राग अग्नि। और राग अग्नि जलते समय उस राग अग्नि ने उस मोक्ष को भी रोक दिया। क्षमता में वो भी थे, लेकिन रंच मात्र क्या आ चुका था कि मेरे पांडवों का क्या हो रहा होगा। नकुल और सहदेव को थोड़ी सी राग अग्नि उनके अंदर जलने के कारण तो वो सर्वसिद्धि तक संसार में ही रह गए। लेकिन 3 पांडव कहाँ गए? अपने लक्ष्य को प्राप्त हो गए। और फिर कौरवों का क्या हुआ ये तो सबको ही पता है। तो मान्यवर, जिसने भी किसी के प्रति अग्नि जलाई है, जिसने भी किसी के प्रति अग्नि जलाई है, अग्नि पहले क्या करती है? व्यक्ति को स्वयं जलाती है, उसके बाद दूसरों को जलाती है। उठाइए इतिहास गवाह भरे पड़े हैं। द्वारकापुरी नगरी, जब बलदेव ने प्रश्न किया नेमिनाथ भगवान के समोषण में कि ये द्वारकापुरी नगरी
जल स्थान के समीप है, नज़दीक है, ये क्या ये भी नष्ट होगी क्या? तो भगवान नेमिनाथ भगवान के इस समुद्र में क्या खिरा? भगवान नेमिनाथ स्वामी के दिव्य ध्वनि में क्या खिरा? क्या निकला कि हाँ, ये द्वारका नगरी भी भस्म होगी। किसके कारण होगी? उन्होंने क्या कह दिया? ये आपके ही कुल के, आपके ही परंपरा के एक दीपायन नाम के सदस्य हैं, उनके कारण ये क्या होगी? द्वारकापुरी नष्ट हो जाएगी। दूसरा क्या कहा? मद के कारण। ये मद कौन सा? पीने वाला, क्या बोलते हैं आप उसे? मद ही तो बोलते हो, मद्य मास मधु। मद्य जो पीने वाले, जो नशीले पदार्थ थे, इसके कारण क्या होगी? आपकी द्वारकापुरी नष्ट हो जाएगी। तो जैसे ही दीपायन मुनि, जैसे दीपायन को पता चला, तो दीपायन महाराज ने दिगंबर दीक्षा लेकर और वो 12 साल के अंदर वो नगर से बाहर चले गए, क्योंकि मेरे कारण द्वारका नष्ट हो, तो ऐसी द्वारका से ऐसी नगरी में रहना ही मुझे क्या है। तो 12 साल के अंदर क्या होगी? ये द्वारका नष्ट हो जाएगी। किसकी वाणी में खिरा? भगवान नेमिनाथ भगवान की वाणी में खिरा। तो वाणी में खिरा क्योंकि नान्यथा मुनि वाश्रम, मुनि अन्यथा नहीं बोलते, और तामे भगवान नेमिनाथ थे, तो उनकी वाणी तो वैसे ही सत्य है। तो कृष्ण और बलदेव को दोनों को अंदर से उथल पुथल मच गई, क्योंकि वही उस नगरी के राजा थे। तो उन्होंने सारे द्वारकापुरी से जितने भी नशीले पदार्थ थे, जितने भी मादक पदार्थ थे, उनको क्या कर दिया? बाहर निकलवा दिया। कहाँ फेंकवा दिया? बाहर निकालो। जैसे माननीय मोदी ने अपने गुजरात से क्या निकलवा दी? शराब को बाहर निकालो, क्योंकि जिससे देश हमारा बिगड़ जाता है, और नशीले पदार्थ खाने से कई घर भी तबाह हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? शराब पीने से कई घर उजड़ जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये सारी नशीले पदार्थ है, उन्हें देश से निकाल दो। तो सारी नशीले पदार्थ निकल चुके, और दीपायन मुनि भी 12 साल की तपस्या में तल्लीन हो चुके थे। इतनी घोर तपस्या की कि 12 साल तक वो तप ही करते रहे और तप में डूबते रहे। जब उन्होंने जाना कि 12 साल 144 महीने पूर्ण हो चुके हैं, उन्होंने 144 महीने गिन लिए। प्रमोद भैया, जब 144 महीने गिने तो उन्होंने कहा अब तो समय निकल चुका, अब तो चलते हैं द्वारकापुरी। और जैसे ही द्वारकापुरी के जंगल में आए, जैसे जंगल में ध्यान करने लगे, और जैसे ही ध्यान किया, तो ध्यान करते समय जब कुछ लोग, क्योंकि शराब बाहर फेंकवाई थी तो तालाब में बह गई थी, तो तालाब के कारण, शराब के कारण तालाब भी क्या हो चुका था? वो भी मध्य से पूर्ण हो चुका था, क्योंकि सारी शराब उसमें गिर चुकी थी तालाब में। जैसे आपने गटर देखे होंगे, जब आजकल कत्ल खाने को तो नाली खुलवा देते हैं, तो नाली का पानी में जाके वो खून जाता है, तो खून भी नदी कैसी हो जाती है? खून से लाल हो जाती। तो ऐसे नशीले पदार्थ से जो बावड़ी थी वहाँ की, जो वहाँ का समुद्र था, तो वो भी क्या हो चुका था? शराब के मारण मध्य हो चुका था। तो कुछ लोगों ने शराब पी ली थी। पी के जब मुंडा जंगल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब देखा कि ये लोग तो उपसर्ग करने लगे, और मुंडा क्या भूल चुके थे कि 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है। कौन सा महीना बढ़ता है? लौन का महीना बढ़ जाता है। तो 4 तो 4 महीने जो बढ़ गए, क्योंकि 4 महीने आ गए। 4 महीने जो बढ़ गए, तो उन्हें 4 महीने का ध्यान ही नहीं रहा। दीपायन मुनि को 4 महीने का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि ये बढ़ जाते हैं। 3 साल में लौन का महीना बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? लौन का महीना बोलते हैं, मलमास लौन का महीना बोलते हैं, जो 30 साल बढ़ता है। तो 4 महीने जो बढ़ गए, तो ये ध्यान नहीं थे, तो ये तो उसी काउंटिंग में रहेंगे। तो जैसे ही देखा, तो दीपायन मुनि अपने ध्यान में बैठे थे। कुछ लोग, नाम मुझे ध्यान नहीं है, कुछ 4-5 लोग आए, और 4-5 लोगों ने आकर संभव कुमार आदि राजकुमार जो वन कीड़ा करते हुए जब वापस गर्मी के समय में जब जा रहे थे,
तो वहाँ पर जब जाते ही प्यास बुझाने के लिए जो चारों गए तो उसमें उन्होंने पानी पी लिया, लेकिन पानी कैसा था? नशीला था। तो नशीले के होने के कारण मुनिराज ध्यानस्थ थे, तो उन मुनिराज के ऊपर क्या किया उन्होंने? मलमूत्र किया, जंगल अपना किया, उनके ऊपर पत्थर फेंके, थूका उनके ऊपर। और मुनिराज कितना सहन करे? मुनिराज कितना सहन करे? पत्थर फेंक रहे हैं, लात भी मार रहे आप, थूक भी रहे हो, मल भी कर दिया और पेशाब भी कर दी, और मुनिराज तो अभी अपनी क्षमता में बैठे ही रहे। लेकिन लोग तो अभी उपद्रव से जा नहीं रहे थे, बार बार उपद्रव कर ही रहे थे। तो मुनिराज को अंदर से क्या आया? क्रोध भड़क चुका, क्योंकि वैसे तो मुनिराज समता में रहते हैं, और जब ज़्यादा अति हो जाती है तो अति होती है तो क्षति भी हो ही जाती है, क्योंकि क्रोध कितना कंट्रोल किया जाए, सीमा होती है। लेकिन मुनिराज पे क्रोध कंट्रोल नहीं हो पाया, तो अंदर से क्या? अग्नि भड़क चुकी थी। तो उन्होंने कह दिया, ये संकेत दे दिया। क्या कह दिया? दो ही बचेंगे, बाकी सब भस्म हो जाएंगे। 144 किलोमीटर की क्या द्वारका नगरी, 12 योजन यानी 144 किलोमीटर की द्वारका नगरी, सिर्फ कह दिया अब दो ही बचेंगे। तो बलभद्र और श्री कृष्ण ये दो ही बचे। पूरी द्वारका क्या हो गई थी? जब तेजस पुत्र निकला, क्योंकि मुनिराज ध्यान में बैठे हो तो उनके कंधे से पुत्र निकलता है, सफ़ेद पुत्र निकलता है तो शुभ होता है। एक बिलाव पुत्र होता है, बिलाव कलर का, जो लाल बिलाव होता है ना, लाल बिलाव देखा होगा, भयंकर लाल। जब बिलाव जैसा पुत्र निकला कंधे से, तो पूरी द्वारका को क्या कर दिया? भस्म कर दिया, और साथ में खुद भी जल गए थे, क्योंकि द्वारका ही बैठे हुए थे 144, तो खुद ही जल चुके थे। लेकिन उन्हें देवगति का बंध हो चुका था, इसलिए उनकी देव दुर्गति हो गई थी। देव में अग्नि कुमार जाति की देव बने। कौन? दीपायन मुनि, जो 12 साल की तपस्या और थोड़े से क्रोध ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? पूरी तपस्या को राख में मिला दिया, क्रोध रूपी अग्नि। और द्वारकापुरी भी क्या हो गई थी? भस्म हो गई थी। गलती किसने की? 4-5 लोगों ने, और सजा किसको मिली? सबको मिली। बताइए गलती कितने लोग करते हैं? चीन ने थोड़ी सी गलती की, पूरा देश सजा भुगत रहा है, पूरा विश्व संकट में ग्रसित है। तो मान्यवर गलती कुछ लोग करते, लेकिन सजाएं पूरा देश को आज सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बीमारी एक क्षेत्र में होती है, लेकिन फैलते फैलते सब में फैल जाती है, क्योंकि छुआछूत जैसी है। इसलिए मान्यवर जब दीपायन मुनि का जब ऐसा हाल देखा कि थोड़े से क्रोध ने पूरी द्वारका को भी भस्म कर दिया, और दो ही बच्चे श्री कृष्ण, क्योंकि ये महापुरुष है, क्योंकि इनको तो ये तो धरती के भगवान थे, इसलिए बच गए मान्यवर। और आगे चल के वही दीपायन मुनि, जो आगे की भविष्य जो 24वीं आ रही है, उसमें 19वें तीर्थंकर का स्थान दीपायन मुनि का ही है, क्योंकि तपस्या का प्रभाव है। ठीक है, ये क्रोध अग्नि थी, क्रोध अग्नि के कारण ये क्या हो चुका था? देव दुर्गति हो गई थी। और यही थोड़ी क्षमता सहन कर जाते तो आज भी वो भी अपनी सिद्धि को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये नियोग था, क्योंकि भगवान नेमिनाथ भगवान की वाणी में खड़ा था, इसलिए भगवान की वाणी को कोई भी टाल नहीं सकता। समय बदल जाएगा, लेकिन भगवान की वाणी नहीं बदलेगी। नहीं होना हो तो हो जाएगा, क्योंकि मुनिराज जो कह देते हैं वो हो जाता है। और जामे तामे तो इसमें तो तीर्थंकर भगवान ने कहा, तो उनकी वाणी को कौन निकाल सकता है? इसलिए मान्यवर ये थोड़ा सा क्रोध हमारे अंदर की सारे गुणों को नष्ट कर देता है, और जहाँ जहाँ क्रोध अग्नि जलती है वहाँ पर भी गुणों का वास नहीं होता। अग्नि कितने प्रकार की होती है? आज आपको विषय आ रहा है, आपको नया विषय सुनने के लिए। अग्नि कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। दावानल जो जंगलों में लगती है, दावानल जो उत्तराखंड में लगी थी, लगी कि नहीं लगी? अमेरिका वगैरह और देशों में भी लगी है? ऑस्ट्रेलिया में भी सारे जंगल जल गए, कई जीव तबाह हो जाते हैं उसमें, कई लाशें चली जाती हैं बेचारे जीवों की। और
ये दावानल, जठराग्नि। जठराग्नि कहाँ होती है? पेट में। पेट में भी आपकी अग्नि है। कौन सी अग्नि है? जठराग्नि। सबसे तेज किसके थी? किसके थी जठराग्नि सबसे तेज? आचार्य समुद्रभद्र। जो भस्म व्याधि था, उन्हें भूखी लगती रहती थी, तो भूख के कारण उन्होंने कहाँ पर तपस्या की? मुनि पद छोड़कर सिर्फ पिंडी पे, क्योंकि वहाँ पर 56 प्रकार के भोज चढ़ते हैं और अपने जैन दर्शनों में क्या आता है? सूखे चावल आ जाते हैं। तो उन्हें तो भूख व्याधि सताती थी, तो उन्होंने सिर्फ शिव की पिंडी पे जाके आराम से नौकरी की, क्योंकि वहाँ तो चढ़ावा वैसे ही आता है खाने पीने को, तो खाते पीते थे वहाँ पर, क्योंकि उन्हें भस्म व्याधि हो चुकी थी। तो भस्म व्याधि हो जाए तो उसे तो खाने को तो चाहिए ही। तो समुद्रभद्र स्वामी इसमें फेमस थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करते समय चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा को प्रकट कर दिया, और वहीं से उनकी भस्म व्याधि आदि रोग समाप्त होते ही उन्होंने स्वयं जैसे स्त्र की रचना की। और तार्किक शक्ति थी, लेकिन उन्हें रोग कौन सा था? भस्म व्याधि। मुख्यता से ये समझिए कि जठराग्नि थी उनकी, तेज थी। और इसके बाद आती है शुद्ध अग्नि। शुद्ध अग्नि कैसी कौन सी होती है? शुद्ध अग्नि जो जब बिजली कड़कती है ना, ये कैसी अग्नि है? शुद्ध अग्नि है। इसमें कोई अशुद्ध अग्नि भी होती है। शुद्ध अग्नि और अशुद्ध अग्नि में क्या अंतर है? अशुद्ध अग्नि होती है उसमें धुआं निकलता है, और शुद्ध अग्नि में कभी धुआं नहीं निकलता। जब बिजली चमकती है तो कई आग लगती कि नहीं तो लगती? जब वज्रपात होता है तो कई जल जाते हैं, कई जंगल जल जाते हैं। तो अग्नि तो शुद्ध होती है, लेकिन किसमें मिल गई? कागज या पेड़ पौधों में लगी तो उसमें धुआं निकलने लगा, इसलिए वो अग्नि अशुद्ध हो गई। लेकिन पहले कैसी थी? शुद्ध थी। अब इसके बाद आती बड़वानल। बड़वानल अग्नि होती है, वो कहाँ होती है? आपने सुनी बड़वानल अग्नि? पंडित जी, एक बड़वानल अग्नि होती है, वो कहाँ होती है? समुद्रों में। समुद्रों में जो लवण समुद्र होता है उसमें बड़वानल कूप होते हैं, और चारों दिशा में होते हैं। किस दिशा में होते हैं? चारों दिशा में होते हैं। और जो पूर्व पश्चिम दिशा में जो कूप है, भयंकर अग्नि है इसमें। तो उस भयंकर अग्नि होने के कारण जब पानी का बड़ा ऊपर होता है तो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किस में जाता है? उन कूपों में जाता है। और उन कूपों में जैसे जाता है तो उन कूप क्या करते हैं? उस पानी को क्या कर देते हैं? भस्म कर देते हैं। तो भस्म कर देते हैं, जिसके कारण क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। किससे बनते हैं बादल? भाप से। कौन सी भाप से? लोगों की आज मान्यता है कि ये सूर्य के ताप से, समुद्र में जब पानी होता है, जो सूर्य का ताप पड़ता है, इससे क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। मान्यवर, बादल बनने के लिए पानी को क्या होना पड़ेगा? पहले बॉयल होना पड़ेगा, उबलना पड़ेगा। और पानी उबलने के लिए कितना डिग्री उसे चाहिए? 100 से ऊपर डिग्री चाहिए। 100, 220, 230 फ़ारेनहाइट चाहिए। फ़ारेनहाइट होता है ना, 200 से ऊपर होना चाहिए, 20-30 से, मतलब 100 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तब तो पानी उबलेगा। और जब 100 डिग्री पानी उबलेगा तो आदमी का क्या होगा फिर? जब 100 डिग्री, जब समुद्र में पानी जब जाएगा, 100 डिग्री जब सूर्य की किरण पड़ेगी, तो मान लीजिए आदमी का क्या होगा फिर? 50 डिग्री पर 50 टेम्परेचर होता है तो आदमी तो बिलबिला उठता है, देख उठता है। और लोग कहते हैं कि सूर्य के ताप से बादल बनते हैं। अरे सूर्य के ताप से बादल बनते होते तो मैं कह रहा हूँ कि इतना टप में पानी लीजिए, उसे धूप के सामने रख दीजिए और आप दिखा दो बादल बना के मुझे। ये लोग कहते हैं कि सूर्य के ताप से बादल बनता है। अरे आगम पढ़िए, अध्ययन कीजिए शास्त्रों का। जैन दर्शन ने तो सब खोल के रख दिया है कि बादल बनने के लिए भाप, जब पानी को उबालने के लिए भाप बनेगा तो उसको कितना डिग्री चाहिए उसे? 100 से ऊपर, तब तो कहीं उबलेगा पानी और कहीं वो भाप बन के जाएगा। और तामे इतना ऊपर उठाना है उसे। बादल कितने ऊंचे अभी? 1 किलोमीटर तो है यहाँ से, बड़ा बादल के ऊपर उठेंगे तो कितना उसे चाहिए भाप? लोग कहते हैं कि सूर्य के ताप से, यही मान्यता है ना आजकल कि सूर्य के ताप से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि बड़वा नलकूप होते हैं, लवण समुद्र में होते हैं। जो पूर्व और पश्चिम दिशा में जो बड़वा नलकूप होते हैं,
वहाँ के जो बादल बनेंगे तो वो भरत क्षेत्र में आएंगे। कहाँ आएंगे? भरत क्षेत्र में आएंगे। और जो पूरब, जो उत्तर दिशा के जो कूप होते हैं, जो उत्तर दिशा में जो कूप होते हैं, जो बड़वानल कूप होते हैं, वहाँ के जब पानी जाएगा तो विदेश क्षेत्र के जाके बादल बनेंगे। कहाँ पे? विदेश क्षेत्र के। जो उत्तर दिशा के जो कूप हैं तो वहाँ पर विदेश क्षेत्र के बनेंगे। और जहाँ पर पश्चिम और पूर्व दिशा के हैं, जो पूरब और पश्चिम दिशा में है जो कूप है, वहाँ विदेश क्षेत्र के हैं। और दक्षिण दिशा के हैं जो भरत क्षेत्र के हैं। जो दक्षिण दिशा में जो कूप है, बड़वानल कूप दक्षिण दिशा की ओर है, वो भरत क्षेत्र के बादल बनाएगा। और जो पूरब उत्तर है वो विदेश क्षेत्र के, और पश्चिम दिशा के ऐरावत क्षेत्र के। ऐसे ही ये डिवाइडर होता है, उससे क्या बन जाते हैं? क्या बनते? बादल बनते हैं। बड़वानल अग्नि क्या होती है? समुद्र में पाई जाती है। कौन सी अग्नि? बड़वानल, ये समुद्र में होती है। इसके बाद आती है कौन सी अग्नि? शीत अग्नि। शीत अग्नि देखी कि नहीं देखी आपने? शीत अग्नि, ठंडी अग्नि। ठंडी अग्नि से भी क्या जलते हैं पंडित जी? ठंडी अग्नि से क्या जलते हैं? अरे ठंडी अग्नि भगवान के अंदर होती है। तो कर्म रूपी जो बैठे उन्हें किससे जलाएं? ध्यान रूपी अग्नि होती है अंदर। तो क्षमता रूपी अग्नि ठंडक होती है, वो भी कर्मों को क्या कर देती है? जला देती है। शीत अग्नि होती है। शीत अग्नि से आपने पेड़ों को जलते देखा है कि नहीं देखा है? कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य, जो कल्याण मंदिर की जो रचयिता है आचार्य कुमोमनंद जी, उन्होंने क्या कह दिया कि हे भगवान, आपने शत्रु को पिटाई की, तो आपने किसी शत्रु को पीटते हैं तो क्रोध आता है व्यक्ति को, लेकिन आपने किससे शत्रु को नाश किया? तब उन्होंने कहा कि क्रोध से भी व्यक्ति को नहीं मारा जाता, व्यक्ति को ठंडे से भी पीटा जाता है, ठंडक से भी उसे पीटा जाता है, ठंडक से भी उसे नष्ट किया जाता है। बोले ऐसा कैसे किया? आपने देखा होगा जब ठंडी पड़ती, तुषार पड़ता है, तो देखा होगा आपने अरहर और मूंग लगती है खेतों में ना, अरहर मूंग और दालें लगती हैं और चने लगते हैं। इनके फूल किससे जल जाते हैं? किससे जलते हैं? जब तीव्र ठंड पड़े तो ये दाल भी ठुठुर जाती है, इसके फूल भी जल जाते हैं ठंड के मारे। तो ठंड रूपी अग्नि भी ये पेड़ को भी जला देती है। ये अग्नि नहीं जलाती, ठंडी रूपी अग्नि से भी पेड़ जल जाते हैं। ऐसे ही अंदर के जो कर्म जब भी जलेंगे तो ठंडी रूपी अग्नि से ही जलेंगे। लेकिन अग्नि भी कैसी होती है? ठंडी होती है। मानने में ऐसा लगता है, ये विषय आप पहली बार सुन रहे होंगे कि अग्नि भी ठंडी होती है। और इसके बाद आती है एक देखी होगी मुरमुर, जो कंडे की अग्नि होती है। इसलिए मान्यवर ये अग्नि का विवेचन आज था। तो ऐसी क्रूर अग्नि किसी व्यक्ति के सामने आ जाए, सामने अग्नि जल रही हो, और जिस व्यक्ति ने आपको मंत्रोच्चारण करके आपका नाम रूपी जल को जिसने अपने अंदर विराजमान कर लिया है, तो उसके अंदर ये अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़वानल जैसी अग्नि, जो दावानल जैसी अग्नि, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मान्यवर इसी संदर्भ में ये बहुत सारी घटनाएं थीं। अब इसकी क्या देखते हैं? इसका फल क्या है? सर्व अग्निशामक। कैसी अग्नि? सर्व अग्निशामक, कि सारी अग्नियों को क्या करने वाला है? समाप्त करने वाला है। सारी अग्नि को क्या करने वाला है? ये छंद समन करने वाला है, उसको दाबने वाला छंद है। कैसे दाबने वाला है? जब रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण जब कहाँ गए थे? जंगल में गए थे, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था। तो राम पे कोई आपत्ति आ चुकी थी, तो कौन बचाने गए थे? लक्ष्मण। तो सीता जी को क्या करके गए थे? क्या करके गए थे? क्या करके गए थे? लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण रेखा नहीं थी। वो क्या? लक्ष्मण रेखा नहीं थी, वो अग्निशामक रूपी ही रेखा थी, कि कोई भी उसमें अग्नि, कोई भी उसे लकीर से आगे जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। सबको पता था जो भी जीव आए। तो रावण ने फिर क्या किया?
सीता को कैसे ले गए थे? क्या ले गए थे? कैसे ले गए थे? क्योंकि रावण ने किसका रूप लिया था? पहले साधु का वेश धारण किया था, फिर दान मांगा था, कुछ दान दीजिए मुझे, मैं साधु है। तो साधु के वेश में क्या किया उन्होंने? भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगी तो कहा, क्या कहा रावण, तो उसने, साधु ने, कि आप लकीर से बाहर आओगी तो मैं आपसे भिक्षा लूंगा, अंदर जाओगी तो नहीं लूंगा, क्योंकि उससे भी बहुरूपी विद्याएं बस प्राप्त थी रावण को पता था इस लकीर में मैं जैसे घुसूंगा तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? भस्म हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि आप लकीर से बाहर आ जाइए, और लक्ष्मण क्या कह गए सीता से कि आप इस लकीर से बाहर मत जाना। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? बाहर आ गए, जिसके कारण रावण भी हरण ले गया था। लेकिन वैसे नहीं ले जाता, क्योंकि वो क्या थी? अग्निशामक रूपी क्या थी? रेखा थी। ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ते हुए एक अग्निशामक जो विद्या होती है, उस विद्या से लकीर खींच देते हैं तो उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, बाहर से भस्म हो जाएगा। तो उस ऐसी जो शक्ति थी वो लक्ष्मण के अंदर थी। तो उस अग्नि को भी क्या करने वाला ये छंद? शमन करने वाला है। अग्निशामक रूपी मंत्र होते उसको भी ये छंद शमन करने वाला है। ये छंद जो व्यक्ति पढ़ ले तो ऐसी अग्नि से भी, ऐसी अग्नि को भी वो लांग जाएगा, उसका अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसके अंदर में प्रभु रूपी नाम का मंत्र उच्चारण रूपी जल है जिसके अंदर, तो उसकी ऐसे अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। अब इसके फल को, इसके फल हो गया। अब इसके जाप को देखते हैं। जाप क्या है इसकी? ओम ह्रीम रम नमो कायवलीनम। कैसे मुराज है? जिनका कायवल मजबूत है। ऐसे कौन से मुराज है? जिनका कायवल इतना मजबूत है कि जिस क्षेत्र में विराजमान हो जाए तो कई देव लग जाएं, लेकिन उस भूमि को वो पलट नहीं सकते। देवों में कितनी ताकत होती है कि जम्बू द्वीप को तो वो ऐसे पटक देते जैसे थाली होती है ना, उसको उल्टा कर दें। लेकिन ऐसे मुंडाज विराजमान होंगे तो उस भूमि को भी वे उठा भी नहीं सकते। उनमें क्या होता है? ऐसा कायवल होता है। कायवल कैसे प्राप्त होता है? काय में शक्ति कहाँ से आती है? जब युधिष्ठिर ने पूछा नेमिनाथ भगवान से, पांचों पांडवों को किसी ने प्रश्न किया कि आप तो इतना बताइए भगवान कि भीम में इतनी शक्ति क्यों है? सारे पांचों पांडवों सबसे ज़्यादा शक्ति किसमें थी? किसमें थी प्रमोद भैया? भीम में थी। तो नेमिनाथ भगवान के समोषण में किसी पांडव ने पूछ लिया था, युधिष्ठिर ने या किसी एक पांडव ने पूछा था बड़े साविनय के साथ कि मुनिवर, मैं पांचों भाई एक ही माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन तो भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसमें है? भीम में इतनी शक्ति क्यों है? तब नेमिनाथ भगवान के समोषण में खड़ा कि भीम ने सबसे ज़्यादा मुनिराजों की क्या की है? भैया वृत्ति की है, सेवा की है। क्या की है? सेवा की है, भैया वृत्ति की है। उसके कारण आज भीम में शक्ति है। और जो लोग साधुओं की सेवा करते हैं, साधुओं की बड़े तहे दिल से सेवा करते हैं, कोई भी साधु हो, अंदर से बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा करते हैं, वो भी अधिक से शक्तिशाली रहा करते हैं और हमेशा स्वस्थ रहा करते हैं। जो लोग साधुओं की सेवा करते हैं। तो ऐसा सुना तब पांडवों को ज्ञात हुआ कि भीम में इसलिए शक्ति है क्योंकि उन्होंने क्या की? भैया वृत्ति की। आपने सुना होगा कैलाश पर्वत पर कौन बैठे थे? कौन बैठे थे? कौन से मुनिराज थे? क्या नाम था मुनिराज का? बाली मुनिराज, जो कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। और लेकिन कैलाश पर्वत को किसने उठा लिया? रावण ने उठाने को प्रयास किया, लेकिन बाली मुनिराज ने क्या किया? उंगली दबा दी, सिर्फ अंगूठा ही दबाया था, ताकि मारे तो रावण क्या करने लगा? गिड़गिड़ाने लगा। तो मुनिराजों की शक्ति कितनी है? कायवल कितना है मुनिराज के अंदर? रावण तो क्या कैलाश पर्वत को तो वो यूँ पटक सकता था यदि मुनिराज नहीं होते तो, लेकिन मुनिराज बैठे थे तो रावण भी क्या करने लगा? गिड़गिड़ाने लगा। वो तो पहाड़ को, तो शिखर जी जैसे पहाड़ को तो वो तुरंत फेंक देता था, लेकिन मुनिराज बैठे थे तो पहाड़ को भी क्या नहीं कर पाया? फेंक नहीं पाया, सिर्फ अंगूठा ही दबाया। उन्होंने पूरी शक्ति नहीं दिखाई। मुनिराज ने क्या दबाया? सिर्फ अंगूठा। युद्ध भी छिड़ा नेमिनाथ भगवान का, तो नेमिनाथ भगवान ने क्या कह दिया
कि मैं जानता हूँ, इनकी जीत को स्वीकार करता हूँ, सिर्फ मेरा ये क्या अंगूठे से सीधा कर दे बस, मैं तो अपनी हार मान लूँगा। पूरी सेना लग गई नेमिनाथ भगवान के अंगूठे में, उसको भी नहीं हिला पाई। तो मान्यवर, ये तीर्थंकर की शक्ति और मुंडाज की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। आपको लगते ये सहज है, दिखते सहज है, लेकिन इनके अंदर शक्तियाँ बहुत हुआ करती हैं, क्योंकि तप के माध्यम से बहुत सारी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, और सिद्धियाँ तो साधना से होती है और रिद्धियाँ तप से होती हैं। तो मान्यवर, ऐसे मुंडाज जिनके अंदर क्या है, कायबल मजबूत है, ऐसे मुंडाज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुंडाज को मेरा मन से वचन से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इसलिए मान्यवर, आज आपने अग्निशामक भय को समझा, इसके फल को भी समझा, इसके जाप को भी समझा। आइए इसको छंद को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आग दावानल हवा हो जब प्रलयंकारी, जल रहे जंगल पुलंग उठ रहे भारी। आग ऐसी भस्म करने सामने आए, जल प्रभु के नाम का सब शांत कर जाए। अग्नि शामक काय बलि कर देते गुण, कर देते गुण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन, हो विनम्र भक्त अमर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूँ नमन। जय बोलिए।